नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लगता है मुसलमानों में कहीं ना कहीं गैरत मौजूद है और उस गैरत को मैं आज यहाँ इस हॉल के अंदर देख रहा हूँ। अल्लाह ताला गयूर है और गैरत को पसंद करता है, बहादुरी को पसंद करता है। किसी को शेर कहें तो वो खुश होता है, किसी को गीदड़ कहें तो नाराज़ हो जाता है। आज देखने वाली बात यह है हज़रात गिरामी कि हम कहाँ खड़े हैं। इसराइल ने जो करना था उन्होंने बता दिया, डेक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन कहते हैं, अपने इरादे को बता देना कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैंने कर दिया। मगरिब जो है क्या करना चाहता है, किस तरह करना चाह रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है। आज एक हिजबुल्लाह है और एक हिजब शैतान है। दुनिया दो हिस्सों में बट गई, ना उसके अंदर जो है इंसानियत रही और ना ही उसके अंदर हैवानियत बरकरार रही। ये कुछ और ही हो रहा है। मुझे अफसोस इस बात का हरगिज़ नहीं है कि इसराइल भेड़िया बन गया। मुझे दुख इस बात का है कि उम्मत इस्लामिया भेड़ बन गई है। ये दुख की बात है, ये शर्म का मुकाम है। OIC का इजलास होता है, अरब लीग का होता है, GCC का होता है, नतीजा क्या निकलता है? सिर्फ मजम्मत। 58 लाख इज्तमाई फौज। मैं एक जर्नैल का बेटा हूं जो, और उस जर्नैल का जिसका एक किस्सा इसराइल के हवाले से मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन 58 लाख इज्तमाई फौज, वसाइल, ज़खायर, हर चीज की मौजूदगी के अंदर मजम्मत, मरम्मत नहीं, मजम्मत। जहाद का लफ्ज लेते हुए शर्माते हैं, परेशान होते हैं कि जहाद क्यों बोल दिया। बताएं, आज उलमाए कराम बताएं, बैठे हैं यहां, बताएं मुझे सूरह मोहम्मद, सूरह तौबा, सूरह अनफाल क्या कहती है? क्यों नहीं फैसला आता? आलम इस्लाम के अंदर इतने इतने बड़े उलमाए कराम बैठे हैं, उनसे सवाल है मेरा, आप जो है कॉन्फ्रेंस बुलाएं, वेबिनार करें, सेमिनार करें, उसके अंदर पूछें कि जब मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही हो तो क्या करना चाहिए। हमने रोहिंग्या के अंदर मुसलमानों की खालें उतरते देखी, अभी हमने बोस्निया के अंदर हिजरत करते पूरे मुल्क को देखा, अभी हमने देखा कश्मीर के अंदर लॉकडाउन लग गया, पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लग गया। लेकिन वो OIC, वो कहां गई OIC? मसला यह है कि अगर हुक्मरान नहीं कर सकते तो हमें तो करना है। मैंने पहले भी कई दफा बोल चुका कि मेरा ख्याल था कि महकूम हैं, फलस्तीनी महकूम हैं, लेकिन नजर ये आया कि सिर्फ फलस्तीन आजाद है, बाकी दुनिया का हर आदमी महकूम है। आप उनको मजलूम बोलते हैं, मजलूम फलस्तीनी, मजलूम कश्मीरी। मत बोले मजलूम फलस्तीनी, मजलूम कश्मीरी। उसकी वजह यह है कि मजलूम वो हैं जिनके पास 58 लाख फौज, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी मौजूद है, जिनके पास वसाइल हैं, ज़खायर हैं, तेल है, गैस है, मादनियात है, और उसके बावजूद वो खामोश हैं, वो मजलूम हैं। उनके ऊपर शर्म का मुकाम है। बहैसियत इंसान हमारे कुछ फराइज हैं। आज इसराइल ये जंग हार चुका, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसराइल ये जंग हार चुका। क्या हमास को, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या हमास को और फलस्तीनियों को इसराइल इतने सालों में शिकस्त दे पाया? आइंदा दे पाएगा? और अगर नहीं दे पाया तो वो ये जंग हार गया। सियासी मैदान के ऊपर, सियासी मैदान के ऊपर बात करें, पूरी दुनिया के अंदर यूरोप, अमेरिका समेत लाखों लोग रोजाना बाहर निकलते हैं। ये उनकी सियासी फतह है या शिकस्त है? इसी तरीके से सिफारती ताल्लुकात के ऊपर, जहां अरब दुनिया उनके साथ मामलात करना चाह रही थी, आज क्रिश्चियन ममालिक ने उनसे अपने रवाबित मुनक़ते कर लिए। ये सिफारती ताल्लुकात उनके मुंह के ऊपर मारे गए। तीसरी जगह उनकी जंगी हिकमत अमली, वो आयरन डोम जो इस तरीके से पूरी छत बना देता था और कहते थे कि जनाब ये नाकाबिल तस्खीर है, वो आयरन डोम तार तार होकर रह गया। मैंने गुजारिश की कि सियासी तौर पर उनकी जो है वो फतह नहीं हुई, शिकस्त हुई। सिफारती ताल्लुकात उनके मुनक़ते हुए और इसी तरीके से मुआशी हालत यह है
कि तमाम दुनिया की मदद आने के बाद, $14 बिलियन देने के बावजूद 35% उनके रुपए में गिरावट आ चुकी है। तो मुआशी तौर पर भी बदहाल हो गए। दिफाई आलम यह है कि फ़ज़ाई, बहरी और बर्री तीनों सतह के ऊपर उनको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना हुआ। और अब वो ग्राउंड पे जाते हुए हिचकिचाते इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जो जर्नैल उनके पकड़े हुए हैं, जिसके अंदर उनके इंटेलिजेंस के सरबराह भी हैं, उनसे वो तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने हासिल की है। इसलिए उनका तमाम दिफाई निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। ये है वो हकीकत। तीसरी तरफ तमाम जो इलाकाई कुव्वतें हैं वो जो है वो किसी सूरत भी रियासती कुव्वतें नहीं हैं, वो इज्तमाई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जहाद कर रही हैं, वो इकट्ठी हो रही हैं इसराइल और उसके हवारियों को नकेल डालने के लिए। और ये जंग जो है वो अब जीत नहीं सकते। और आखिरी बात इसके अंदर यह है कि जो दूसरी तरफ उनका जो साइबर सिक्योरिटी उनकी जो ब्रेक हुई, वो भी उनका जो है एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया, जहां उनके कंप्यूटर्स जो थे उनको हाईजैक कर लिया गया। और ये मेरे ख्याल में अल्लाह की बड़ी एक नुसरत आई। और सिराजुल हक साहब बैठे हैं यहाँ, देखते हैं कि किस अंदाज के अंदर एक रॉकेट से, एक आरपीजी से जो है उनके $17 मिलियन का टैंक जो है वो 1 मिनट के अंदर तबाह हो जाता है। ये अल्लाह की नुसरत तब आती है जब अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदे मुझे रब होने की कसम मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा, तू 1 कदम चल मैं 10 चलूंगा, तू चल के आएगा मैं दौड़ के आऊंगा, लेकिन मुंजमद रहेगा तो नहीं आऊंगा। और ये किस्सा जो मैंने अपने वालिद के हवाले से सुनाना था, वो ISI के सरबराह थे और 87 के अंदर इसराइली जहाज़ जो है वो भारतीय झंडे सजाए श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर आ गए। और उनका टारगेट जो था वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासाजात को हमला करना था। वो आए और उनको पैगाम मिला। मेरे वालिद साहब ने इसराइल को पैगाम भिजवाया कि हमें नहीं मालूम कि कल पाकिस्तान जिंदा होगा या नहीं होगा, लेकिन 40 साल पहले पाकिस्तान मारेज़ वजूद में आया था और हम में वो सलाहियत और कुव्वत मौजूद है कि हम तुम्हें नक्शे दुनिया से खुरच के रख देंगे। 2 घंटे के अंदर वो भाग गए थे। मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने सीरिया की जंग के अंदर उनके जहाज़ मार गिराए थे। वो कोई बड़े 100 फुट लंबे नहीं हैं। आज भी पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे लिखा है कि दुनिया के तमाम ममालिक मां सवाए इसराइल जाने के लिए कोई है और कोई दुनिया में ऐसा मुल्क, पाकिस्तान वो मुल्क है। हम गयूर कौम है, हमने रूस को शिकस्त दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दी। इंशाअल्लाह ताला तुम क्या चीज़ हो, तुम जो है वो छिटाक भर इसराइल हो, तुम तो अगर हमारे आगे आ गए। लेकिन उसके लिए फिर वो अल्लामा कहते हैं कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाँ ने तगदौ में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। आज आपने देखा पाकिस्तानी कौम जब मौलाना फजल रहमान निकलते हैं, जब सिराजुल हक निकलते हैं, जब दीगर उलमाए कराम निकलते हैं, तो पाकिस्तानी कौम का जम्मे गफ़ीर उनके साथ होता है। इस कौम को कमज़ोर न समझें। आपने इस शेर को अगर जगा दिया तो ये पूरी दुनिया के अंदर अपना डंका बजा देगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के आर्मी चीफ हाफिज़ कुरान हैं और मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि कुरान के मुताबिक फ़ैसला करें। हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान पाइंदाबाद।